औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है और आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स के मोशन चैप्टर की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली दो वीडियोज़ नहीं देखी है, जो कि है फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको ये समझ नहीं आएगी। इसको मैं आपको ख़ासकर फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए आनी चाहिए, क्योंकि उसी से मैं इसको डिराइव करूँगा। बहुत ही ईज़िली हम इसको डिराइव करेंगे, तो टाइम ज़ाया करने के बगैर देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v² माइनस u² इज़ इक्वल टू 2as है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो पता ही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल टू u प्लस at है, ये आपको पता है। v इज़ इक्वल टू u प्लस at, इसी से हम इसको डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज़ इक्वल टू u प्लस at। हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड्स। v का स्क्वायर कर दीजिए और u प्लस at का। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इनको स्क्वायर किया है बोथ साइड से, LHS साइड से भी और RHS साइड से भी। ठीक, जो इज़ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है उसे LHS कहते हैं और राइट साइड में उसे RHS कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको भी स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर किया। तो अब सीधे सिंप्लीफाई करेंगे, ये v² ऐसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू भी ऐसे ही। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ये आपको पता ही होगी। ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा। वो किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या हम लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, a² प्लस 2ab, यहाँ पे a है u और b है at, तो मैं लिखूँगा u80, ये हो जाएगा 2ab प्लस b², वो हो जाएगा a² t²। कैसे, जब मैं at को स्क्वायर दूंगा, इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। जब मैं at को स्क्वायर दूंगा तो ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है। अब मैंने कैसे लिखा इसको, a² t², क्योंकि जब मैं a को स्क्वायर दूंगा वो बन जाएगा a² और t को वो बन जाएगा t²। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, v² तो हम ऐसे ही देखेंगे, लिखेंगे वापस, इज़ इक्वल टू u²। यहाँ पे मुझे 2a, ये यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से मगर मुझे 2a लाना पड़ेगा। मैं कैसे लाऊँगा, प्लस 2u80, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा सबसे पहले, प्लस अगर मैं इसमें 2 इंटू कर दूँ और 2 डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, खाली मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा या खाली डिवाइड, उससे इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करूँगा तब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लिखूँगा 2a² t² डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को मैं डिवाइड करूँगा। ठीक, मल्टीप्लाई इसको 2 और डिवाइड भी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा 2a कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे है 2 और ये a, यहाँ पे भी है 2 और a। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। v² इज़ इक्वल टू u² प्लस, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2a कॉमन, ये 2a यहाँ पे भी है 2a, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से बच जाएगा ut, और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो 1 बचेगा, ये बन जाएगा 1/2। और a में से मैंने एक a ले लिया, a² में से, अब बचेगा एक a, क्योंकि ये 2 a थे इससे पहले, अब रह गया एक ही। मैं लिखूँगा a और t तो बराबर दोनों थे, t², तो ये बन गया हमारा ये। यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
जो कि है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है। इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिली, s मिली ना। तो इसके बदले मैं इस सारे के बदले s पुट कर देता हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और इसके बदले s लिखना है। हो गई ना प्रूफ। अब इसको हम अरेंज करेंगे, वी स्क्वायर ये इज़ इक्वल टू के इस साइड में है, अगर मैं इसको इस साइड से लाऊंगा ये भी पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू में 2as। हो गई ये प्रूफ। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। इसको आप फर्दर भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे, वी स्क्वायर इज़ इक्वल नहीं हमने ऐसे ही लिखा, या इसको फर्दर फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम ऐसे लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको कहीं पे भी इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट्स में बताइएगा। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आज आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।